हर्षिल एक जगह, वहाँ की एक राजमा होती है, वो राजमा पूरे देश में प्रसिद्ध है। और उस राजमा का आप जब टेस्ट खा के देखो, आप उस वहाँ की तोर जो दाल होती है, आप थोड़ा सा नमक और मिर्च भी डाल दोगे, उबाल दोगे, उसका टेस्ट देखना आप लोग, आपको 5 स्टार होटल का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा जो उस दाल का जो पहाड़ी क्षेत्र में होती है। किंतु माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर जो सुअर, वहां पे जो लंगूर, वहां पे तो बांदर, वो बांदर उस खेती को नष्ट कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा कि सुअरों के लिए, बंदरों के लिए एक बाड़ा लगाया जाए वहां पे एक तो, ताकि वहां का किसान खेती कर सके। चाहता तो है, लेकिन उसका मन टूट जाता है जब वो खेती करता है, वो बंदर आते हैं, वो लंगूर आता है, वो सुअर आते हैं, पूरा खोद के उसकी पूरी मेहनत को खत्म करके चले जाते हैं। तो वहां की अलग अलग समस्याएं। दूसरा, जिस राज्य से हम रहते हैं वो हिमालय है। हिमालय से जो गंगा आती है, उस गंगा में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां, अनेकों प्रकार की औषधियां बहकर आती है, और वो हमारे पूरे देश के गंगा से और सागर तक पूरे उस देश की जो जड़ी बूटियां आती है उसमें बहकर वो हमारे खेतों में जाता है। वो जल नहरों के माध्यम से, बूल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो जाता है। तो वो खेती जो है, जब वो जल उस खेत में जाता था तो वो कीटाणु, रोगाणु सब उस फसलों को नष्ट कर देता था वो जल। किंतु आज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे पहाड़ों में जो बड़े बड़े बांध बना दिए गए, जो बड़ी बड़ी झीलें बना दी गई, जब वो झील बना दी जाती है सिर्फ बिजली उत्पन्न करने के लिए की जाती है कि वहां से पहाड़ों में जाओ, गंगा को नष्ट कर दो और वहां पर वो झील बना दो, बिजली के वो पावर प्रोजेक्ट बना दो। उन पावर प्रोजेक्टों के कारण हमारे पूरे देश में जो जल है वो जल नहीं रहा, जिसे हमारे पूर्वज, हमारे पौराणिक टाइम पे वो जल हुआ करता था। जिस जल को इस बोतल के अंदर 100 साल तक रखते थे तो जल कभी खराब नहीं होता था गंगा का। आज वो जल क्यों खराब है? क्योंकि वो जो झील है जब बनती है ना, तो वो झील में जो पानी रोक देते हैं, तो उस पानी, हमारे गिलास में आप पाउडर डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे वहां औषधियां आती है 17 प्रकार की, उनको अंग्रेजी में बायोफास कहते हैं, वो सब आता था, लेकिन अब नहीं आता है। अब उसको जल को आप 15-20 दिन भी एक बोतल में रखेंगे तो उसमें बदबू आने लगेगी। तो वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी, जब कोई हम लोग मुर्दा फरोशी में जाते थे तो उस जल को घर में छिड़कते थे। वो जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और किसानों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए वो जल सबसे अच्छा हुआ करता था। दूसरा, हमारे जो पहाड़ में खेती होती है, ये यूरिया वगैरह किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम। इधर तराई क्षेत्र में कुछ होता है, लेकिन जो पहाड़ है वहां पे इस प्रकार का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। बहुत अच्छी वहां पे खेती होती है। आप चाहें तो आपके माध्यम से आप सरकार से कहकर, और हमारे लिए जो सुअरों के लिए, बंदरों के लिए बाड़े आप लगा सकते हैं वहां पर। और जो हमारा किसान सेब पैदा करता है उसको वहां पे आप अच्छी MSP दोगे, अच्छा पैसा दोगे, या सरकार खुद ही खरीद ले उनसे। मैं तो कह रहा, लेकिन उन बेचारों को इतनी मेहनत करने के बाद वो 10 रुपए किलो सेब बेचते हैं, और उस सेब को फिर जब मंडी में आता हो तो 100 रुपए किलो बिकता है। लेकिन बनाता, वो बेचारा उगाता हुआ है, उसको उतना मिल नहीं पाता इतनी लागत जितना वो मेहनत करता है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके माध्यम से मेरी बात को सरकार तक आप पहुंचाएं, इसको उत्तराखंड की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।